संगम नगरी प्रयागराज में बारिश आफत बनकर बरस रही है। जॉर्ज टाउन और टैगोर टाउन में लगातार चौथे दिन जलभराव से जिंदगी बेहाल है। घर, दुकान ही नहीं, अस्पताल, नर्सिंग होम और बैंक भी पानी से घिरे नजर आए। पानी निकालने के लिए पंपिंग सेट लगाए गए हैं, लेकिन सैकड़ों घर अब भी पानी में डूबे हैं। मरीज और तीमारदारों की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। तो जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से अब सड़कों पर पानी भरा है। यहां तक कि अब लोगों के घरों में भी पानी अंदर घुस रहा है। खास तौर पर दिक्कतों का सामना अब मरीजों को करना पड़ रहा है। 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन हालात यहां पर जस के तस बने हुए हैं। सड़कों पर पानी है, गलियों में पानी है और लोगों का अब इन रास्तों से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और इसी के साथ ही अब लोगों के घरों तक ये पूरा पानी पहुंच रहा है। पंपिंग सेट भी राहत नहीं दे पाया। जो कोशिशें की गई थी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, वो भी नाकाम साबित होती हुई दिखाई दी हैं। तो चौथे दिन भी जल भराव से प्रयागराज में हाहाकार की जो स्थिति है वो बनी हुई है। घर हो, दुकान हो, अस्पताल हो, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और मूसलाधार बारिश की वजह से पूरे शहर में जल जमाव हो चुका है, जल भराव हो चुका है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन और टैगोर टाउन इलाके में लगातार चौथे दिन जल जमाव के जो हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तस्वीर हम आपको टैगोर टाउन इलाके की दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप समझे कि किस तरीके से एक बड़ी जो आबादी है वो इस जल जमाव के चलते प्रभावित हो रही है। सामने हॉस्पिटल्स हैं, ये प्रीति नर्सिंग होम है, इसके भीतर भी जो पानी है वो जा चुका है। ये बारिश का पानी है और सामने यूनियन बैंक है, वो भी बारिश और जल जमाव के पानी के चलते जो है वो भी प्रभावित हो रही है। उसके भीतर भी जो पानी है वो प्रवेश किया है और जो राहगीर हैं जो इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं उनको किस तरीके से गुजरना हो रहा है वो भी आप इन तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं। तो ये जो हालात हैं प्रयागराज के लगातार जो है वो बारिश के जल जमाव के चलते जो है खराब हुए हैं और जो स्थितियां हैं वो आप इन तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं। क्योंकि तमाम जो दावे हैं, तमाम जो वादे हैं वो नगर निगम से किए गए थे कि बारिश के पहले खास करके जलभराव से निपटने की जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो तमाम दावों के जो पोल हैं वो सीधे तौर पर कहें तो खुल रहे हैं और ज़्यादा भरा हुआ है। और ये चौथा दिन है, 2 दिन ही लगातार बारिश हुई है और चौथे दिन तक पानी जो है सड़कों पर लोगों के घरों में भरा हुआ है। तो ये तमाम सवाल जो है सिस्टम से कर रहा है कि आखिर ये हालात प्रयागराज के कैसे हुए। तो देखिए, यहाँ पर सैलाबी सितम अब देखने को मिल रहा है और प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से नाकाम भी नजर आया है। कई तरह के प्रयास किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति अब सामान्य होती हुई नहीं नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश का भी दौर जारी है और उस वजह से जल भराव यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और प्रयागराज में लगातार 4 दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में जल भराव हो गया और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज भी 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए। पिछले 2 दिन से जारी तेज बारिश के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हालात बिगड़े और ऐसे में बच्चों और शिक्षकों के स्कूल पहुंचने में अब परेशानी हो रही है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के विद्यालय में 20 अगस्त तक अवकाश घोषित किए गए हैं। तो ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की ये सामने आई हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जल भराव की स्थिति है। रास्तों पर पानी भरा है और इसी वजह से बच्चों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। कोई घटना, कोई दुर्घटना ना हो, इसी के तहत अब ये फैसला लिया गया है। जमाव है प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में, चौथे दिन भी बना हुआ है। एक तरफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए लोगों को किस तरीके से इसके बीच से गुजरना हो रहा है। गाड़ियां जो हैं वो किस तरीके से इसी जल जमाव के बीच से निकल रही हैं, ये आप समझ सकते हैं। ये जॉर्ज टाउन का इलाका है। आमतौर पर ये माना जाता है कि ये पॉश इलाका है, वीवीआईपीज यहाँ पर रहते हैं और चौथे दिन भी यहाँ जो जल जमाव है वो घुटने के बराबर पानी है और इसी पानी के बीच से लोगों को निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गाड़ियां जो है लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, गाड़ियां फंसी हुई हैं। तो सीधे तौर पर कहें तो यहाँ का जो आम जनजीवन है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। बाबूजी, आप
आप भी इसी पानी के बीच से निकल रहे हैं? क्या क्या काम है आपका? हमारा माला पुल का काम है और हम हिल हिल के जाते हैं। पूजा सामग्री पूजा सामग्री और हम लोग हिल हिल के जाते हैं इसी पानी के बीच। इसी पानी के बीच से। और सबके घरों में भरा है, दाहिने बाएं देखिए सबके घर में भरा है। कितने दिनों से ये पानी भरा है? कितने दिन हो गए? 4-5 दिन हो गया। दुकान भी नहीं खुल रही है। एक पैसे के लिए तबाही है, क्या बताएं। देखिए ये तस्वीर जरूर दिखाएं। देखिए ये साइकिल का जो आधा हिस्सा है टायर का, वो बारिश के पानी से जो जमा हुआ है उससे डूबा हुआ है। और सामने की जो तस्वीर है वो भी दिखाइए कि जो आने वाले लोग हैं इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं उनको कितनी दुश्वारियां दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि इसी पानी के बीच से उनको गुजरना पड़ रहा है। और 2 दिनों की जो बारिश है उस बारिश ने जो सिस्टम है उसकी पोल किस तरीके से खोल करके रख दी है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। देखिए ये आलीशान बंगला है, लेकिन इसके सामने आपको पानी जमा हुआ नजर आएगा। इसके भीतर भी पानी जा चुका है और यहाँ 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों मकान हैं जो लगातार चौथे दिन से जलमग्न हैं और लोग भी सीधे तौर पर कहें तो इन घरों के भीतर कैद होने के लिए मजबूर हैं।